धूप तेज है, जमीन तप रही है। पाकिस्तान इज बर्निंग। गर्मी का कहर, एक भयानक सच्चाई, पूरे देश को अपनी चपेट में ले रहा है। मौत की खबरें आ रही हैं, हॉस्पिटल्स आर फुल और लोग बेबस हैं। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये हमारा आज है। कराची की गर्मी में पसीने से लथपथ चेहरे, लाहौर की सड़कों पर जमीन जैसे तवे की तरह, और थार में तो जैसे आग ही लग गई हो। बच्चे बेहोश हो रहे हैं, बुजुर्ग कांप रहे हैं, और जानवर भी इस गर्मी से नहीं बच पा रहे हैं। ये सिर्फ गर्मी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक खतरा जो हम सब पर मंडरा रहा है। सूरज हमेशा से जीवन देता आया है, लेकिन आज वही हमारे लिए खतरा बन गया है। साइंटिस्ट क्लियरली स्टेट, यह आम गर्मी नहीं है, यह क्लाइमेट चेंज का असर है। हमने अपनी जरूरतों के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है और अब उसके नतीजे भुगत रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ता प्रभाव, जंगलों का कटना और तेजी से बढ़ता प्रदूषण, ये सब मिलकर हमारे प्लैनेट को गर्म कर रहे हैं। नतीजा, हीटवेव्स और भी भयानक होते जा रहे हैं, बारिश का साइकिल बिगड़ गया है और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के गांवों में किसानों की फसलें सूख रही हैं, पानी की कमी से जमीन बंजर होती जा रही है। मजदूरों को धूप में काम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है, उनके सपने भी इस गर्मी में मुरझा रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी गर्मी नहीं देखी, एक बुजुर्ग किसान ने बताया। हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं, पानी नहीं है, जानवर मर रहे हैं, क्या करें, कहां जाएं? उनकी आंखों में बेबसी और डर साफ दिखाई दे रहा था। सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन क्या सरकार इस समस्या का हल निकाल पाएगी? कुछ इंतजाम तो किए गए हैं, पानी के टैंकर लगवाए गए हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं, लेकिन यह नाकाफी है। एक स्थायी समाधान ढूंढना होगा, और यह काम सिर्फ सरकार का नहीं, हम सबका है। हम कोशिश कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बताया, लेकिन रिसोर्सेज की कमी है। हमें लोगों को जागरूक करना होगा, उन्हें इस समस्या की गंभीरता को समझाना होगा। जमीन पे आग की लकीर। जलवायु परिवर्तन का असर सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में मौसम बदल रहा है। कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं बाढ़ आ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ा चल रहा है। यह एक वैश्विक समस्या है, जिसका हल भी वैश्विक स्तर पर ही निकलेगा। विकसित देशों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, उन्हें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना होगा। साथ ही विकासशील देशों को भी पर्यावरण के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना होगा। जाप सुराज दुश्मन बन गया। ये समय एक दूसरे पर दोष मरहने का नहीं है, ये समय है मिलकर काम करने का। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरती को बचाना होगा। अगर हम अभी भी नहीं चेते तो वो दिन दूर नहीं जब जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि दुनिया हमारी आवाज सुनेगी, एक युवा कार्यकर्ता ने बताया, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हम अपना भविष्य बचाने के लिए लड़ रहे हैं। क्या करेंगे हम? हमें अपनी जिंदगी में बदलाव लाना होगा। हमें कम से कम बिजली का इस्तेमाल करना होगा, पानी बचाना होगा, पेड़ लगाने होंगे। हमें अपने नेताओं से जवाबदेही मांगनी होगी कि वे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ ठोस कदम उठाएं। ये समय सोचने का नहीं, अमल करने का है। ये समय चुप रहने का नहीं, आवाज उठाने का है। ये समय डरने का नहीं, लड़ने का है, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, यह लड़ाई मानवता की है। आवाज उठाओ, आसमान हिलाओ। हमें याद रखना होगा कि हम इस धरती के रखवाले हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम इसकी रक्षा करें। अगर हम आज चुप रहे तो कल बहुत देर हो जाएगी। आइए मिलकर प्रण लें कि हम इस धरती को बचाने के लिए अपना सब कुछ करेंगे। हम अकेले नहीं हैं, दुनिया भर में लोग जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हमें उनके साथ आना होगा। हमें एकजुट होकर इस समस्या का सामना करना होगा। एक उम्मीद की किरण। अंधेरे में भी उम्मीद की किरण दिखाई देती है। पाकिस्तान में बहुत से युवा, किसान और समाज सेवी इस समस्या से लड़ रहे हैं। वे पेड़ लगा रहे हैं, पानी बचा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये लोग एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। वे दिखा रहे हैं कि अगर हम चाहें तो बदलाव ला सकते हैं। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इस लड़ाई में उनका साथ देना चाहिए। साथ मिलकर अब ये चाहिए। यह समय आलस छोड़ने का है, यह समय बेफिक्री छोड़ने का है, यह समय है जागने का, समझने का और कार्रवाई करने का, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है।
आइए मिलकर इस धरती को बचाएं, अपना भविष्य बचाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, धरती माँ जिंदाबाद।